रामापुर एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ था। ये एक शांतिपूर्ण गांव था जहां के लोग अपनी साधारण जिंदगी जीते थे। गांव में सभी लोग एक दूसरे से मदद करते थे और जीवन की सादगी से खुश रहते थे। गांव के बीच में कुछ अनाथ बच्चे रहते थे। उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था और अब वे अकेले थे। लेकिन इन बच्चों का एक परिवार था जो उनकी देखभाल करता था। वो परिवार था दादी गौरी का, जो एक बुजुर्ग महिला थी। दादी गौरी ने इन बच्चों को अपनाया था और उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार किया। वो उन्हें खिलाती पिलाती, कपड़े देती और हर दिन उनका ख्याल रखती। बच्चों, तुम लोग मेरे लिए सब कुछ हो। मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। इन बच्चों ने कभी महसूस नहीं किया कि वे अनाथ है, क्योंकि दादी गौरी के साथ उन्हें घर का प्यार और सुरक्षा मिलती थी। उनकी जिंदगी में कोई कमी नहीं थी और वे बहुत खुश रहते थे। जैसे जैसे गणेश चतुर्थी का त्योहार पास आ रहा था, गांव में उत्साह बढ़ रहा था। बाजार रंग बिरंगे गणेश की मूर्तियों से सजा था। हर दुकान पर भगवान गणेश की सुंदर मूर्तियां रखी हुई थीं और लोग इन्हें खरीदने के लिए इकट्ठा हो रहे थे। दादी, क्या हम इस बार गणेश जी की मूर्ति लाएंगे? हमारे पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं बेटा, लेकिन हम अपनी तरह से गणेश चतुर्थी मनाएंगे। ये त्योहार मूर्तियों में नहीं बल्कि प्यार में होता है। रमन थोड़ी उदास होकर सिर झुकाता है। वो समझता था कि त्योहार में गणेश की मूर्ति लाना कितना जरूरी है, लेकिन वो जानता था कि उनके पास कोई पैसे नहीं थे। अगले दिन कुछ बच्चे बाजार जाने का निर्णय लेते हैं। वे वहां जाकर गणेश की मूर्तियां देखना चाहते हैं। वे उम्मीद करते हैं कि शायद वहां कुछ ऐसा हो जो उन्हें त्योहार का असली अनुभव दे सके। बाजार में बहुत हलचल थी। दुकानदार मूर्तियों को सजाते हुए दिख रहे थे और लोग इन मूर्तियों को खरीदने के लिए बेताब थे। बच्चे आश्चर्यचकित होकर मूर्तियों को देख रहे थे। उनकी आंखों में चमक थी, लेकिन उनके दिलों में एक ख्वाहिश भी थी। कभी वे भी ऐसे ही एक गणेश की मूर्ति घर लाएंगे। काका, क्या मुझे एक गणेश की मूर्ति मिल सकती है? तुम क्या समझते हो, ये मूर्तियां मुफ्त में नहीं मिलती। तुम लोग क्या काम के हो? जाओ जाओ। रमन का चेहरा मुरझा गया। वो निराश हो गया, क्योंकि उसे ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। बाकी बच्चे भी दुखी हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि उनके पास पैसा नहीं था। इसी समय कुछ असाधारण घटित हुआ। भगवान गणेश ने सोचा कि इस बार वो पृथ्वी पर आकर गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाएंगे। सब लोग कितने खुश हैं। वे खुशी से त्योहार मना रहे हैं। मैं भी उनमें से एक होना चाहता हूँ। मैं एक काम करूँगा, मैं नीचे जाकर देखूंगा कि तैयारियां कैसी चल रही हैं और उनके साथ जश्न मनाऊंगा। वो सीधे आकाश से नीचे आए, लेकिन उन्होंने अपना रूप बदल लिया। वो एक साधारण इंसान की तरह दिखाई देने लगे, ताकि लोग उन्हें पहचान न सके। गणेश जी ने देखा कि कैसी सभी लोग तैयारियों में व्यस्त हैं, और वे ये देखकर खुश हुए कि सभी लोग खुशी खुशी त्योहार मनाने लगे हैं। अब रात का समय है, बड़ी बारिश हो रही है। बच्चे बहुत डर रहे हैं, उनका घर टूटने वाला है। उनके पास कोई और शरण नहीं है। दादी, हम बहुत डर रहे हैं। अगर घर टूट गया तो हम कहाँ जाएंगे? कौन हमारी मदद करेगा? ये बारिश रुक ही नहीं रही है। डरो मत बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें कुछ नहीं होगा। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे।
बच्चों का घर टूट जाता है और वे सभी बाहर आ जाते हैं। अब उनके पास रहने के लिए कोई शरण नहीं है। दादी कुछ घरों में मदद मांगने जाती हैं, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करता। अंत में दादी बच्चों को मंदिर ले जाती हैं और वहीं रात बिताने का फैसला करती हैं। अंत में दादी बच्चों को मंदिर ले जाती हैं और वहीं रात बिताने का फैसला करती हैं। ये बारिश रुक ही नहीं रही है। दादी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है और कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। हम मंदिर में कितने दिन रहेंगे? चिंता मत करो बच्चों, सुबह होते ही मैं कुछ इंतजाम करूंगी और भगवान हमारी मदद करेंगे। अब सो जाओ। गणेश जी, कृपया हमारी मदद करें। गणेश जी बच्चों की आवाज बाहर से सुनते हैं और सोचते हैं कि उनके लिए कुछ करना चाहिए। तुम लोग क्यों उदास हो? हमारा घर टूट गया। अब हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। हम ही सोचे थे कि गणेश चतुर्थी बहुत खुशी से मनाएंगे, लेकिन अब देखो, हमारे पास रहने की जगह भी नहीं है। हम चाहते थे कि हमें भी एक गणेश की मूर्ति मिले, लेकिन दुकानदार ने हमें तिरस्कार किया और कहा कि हम गरीब हैं, इसलिए हमें कोई मूर्ति नहीं मिल सकती। तुम लोग क्यों उदास हो? मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। चलो, आज हम कुछ अच्छा करते हैं। गणेश जी बच्चों को लेकर पास के एक घर में चले गए। वहां उन्होंने बच्चों को मोदक बनाने की विधि सिखाई। मोदक गणेश जी का प्रिय पकवान है। सभी बच्चे मोदक बना रहे थे और हंसी खुशी का माहौल था। गणेश जी ने बच्चों को अपनी बचपन की कहानियां सुनाई और सभी साथ मिलकर खेलते रहे। तुम सभी के दिल बहुत अच्छे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पास एक अच्छा घर हो ताकि तुम हमेशा खुश रहो। गणेश जी ने अपनी छांव से एक जादुई आशीर्वाद दिया और बच्चों के सामने एक सुंदर घर खड़ा हो गया। ये घर बहुत बड़ा, सुंदर और आरामदायक था। बच्चों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। बच्चों ने खुशी से भगवान गणेश का धन्यवाद किया। गणेश जी ने कहा, ये घर तुम्हारे लिए है। ये तुम्हारी मेहनत और प्यार का परिणाम है। इस घर में तुम्हारा जीवन खुशहाल रहेगा। अब मैं चलता हूँ, लेकिन तुम्हारे दिलों में हमेशा रहूंगा। फिर गणेश जी धीरे धीरे गायब हो गए। जैसे ही वो बच्चों से मिले थे, वैसे ही वो हवा में उड़ते हुए आकाश में लौट गए। गांव वाले उस नए घर को देखकर हैरान रह गए। ये कैसे बना? बच्चों और दादी गौरी ने नए घर में अपनी जिंदगी फिर से शुरू की। अब उनके पास एक सुंदर घर था और वे हमेशा खुश रहते थे। दादी, क्या ये सच है? ये हमारा नया घर है? ये भगवान गणेश का आशीर्वाद है, हम सभी का आशीर्वाद। गणेश चतुर्थी का त्योहार अब उनके लिए सिर्फ मूर्तियों का पर्व नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि असली गणेश चतुर्थी तो प्यार, आशीर्वाद और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटने में है। हर साल जब गणेश चतुर्थी आती तो वे बच्चों को याद आता कि एक बार भगवान गणेश खुद उनके बीच आए थे और उन्हें अपनी बेशुमार दया और आशीर्वाद से भर दिया था। रामापुर के बच्चों ने ये सीखा कि असली खुशी चीजों में नहीं बल्कि प्यार और आशीर्वाद में होती है, और भगवान गणेश का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ था, जो उन्हें सच्चे प्रेम और उम्मीद से भरने के लिए आया था।